हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग समकालीन भारत शिक्षा में आज हम लास्ट इसमें हमने टॉपिक लिया है राज्य और केंद्र सरकार के विद्यालयों में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य और केंद्र सरकार के विद्यालयों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो गाइस, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। गाइस, राज्य सरकार के विद्यालय तथा केंद्र सरकार के विद्यालय में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए हम आपको बताएंगे। इसमें हमने कब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में 8 पॉइंट लिए हैं, जो आपको समझने में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमने आसान भाषा में लिखा है और ये बुक में आपको इसके अंतर के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक लिस्ट में था। इसलिए किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर, राज्य सरकार और के विद्यालय तथा केंद्र सरकार के विद्यालय में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। तो हमने उस टॉपिक को हमने आज लिया है और हमें बताया था कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहला पॉइंट होगा आपका राज्य सरकार के विद्यालय में कि राज्य सरकार जो राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होती है। जो हमारा स्टेट होता है, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, उस शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या लागू करने के लिए केवल राज्य सरकार की ही मुख्य जिम्मेदारी होती है। उसकी ही जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण समझा जाता है कि वो अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करे। फिर है सेकेंड पॉइंट आपका, राज्य सरकारें जो अपने दायित्व की पूर्ति विभिन्न मंत्रालयों की सहायता से करती है। जो हमारी राज्य सरकार होती है वो अपने दायित्व की पूर्ति के लिए विभिन्न मंत्रालयों की सहायता लेता है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मंत्रालय। जो कि हमारा जो एक मंत्रालय हो सकता है शिक्षा मंत्रालय, इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं जो कि जो शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की सहायता करते हैं। फिर आपका है थर्ड पॉइंट, राज्य सरकार के स्कूल अधिकांश राज्य छात्रों को स्कूली शिक्षा प्रदान करते हैं। जो हमारे राज्य सरकार के स्कूल होते हैं वो अधिकांश राज्य के ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में, जो शिक्षा होती है उसको प्रदान करने में सहायता करते हैं। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आपका, राज्य सरकार के स्कूल राज्य परीक्षा से संबंध होते हैं, यानी कि संबंधित होते हैं। जो हमारे राज्य की सरकार के स्कूल होते हैं, यानी कि जो स्टेट होगा, मान लीजिए हमारा स्टेट यूपी है, तो हमारे स्कूल की जो हमारे स्टेट की परीक्षा होगी यूपी बोर्ड से होगी। जो कि अगर हम किसी अन्य स्टेट की ले लें या राजस्थान के ले तो वहाँ पर राजस्थान बोर्ड चलेगा, या मुंबई ले लें तो वहाँ पर मद्रास बोर्ड चलेगा। और जहाँ कहीं का जो स्टेट है वहीं के जो स्कूल होंगे उसी से संबंधित होंगे। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट, राज्य सरकार के स्कूलों में कम शुल्क होता है। जो हमारे स्टेट के स्कूल होते हैं, यानी कि राज्य स्कूल होते हैं, सरकार के स्कूल जो होते हैं, उसमें जो हमारी फीस होती है वो अधिकतम कम होती है। वहाँ पर किसी प्रकार की ज़्यादा फीस नहीं ली जाती है बच्चों से। फिर आपका है सिक्स पॉइंट, राज्य सरकार के स्कूल स्थानीय निकाय द्वारा संचालित किए जाते हैं। जो हमारा राज्य सरकार के स्कूल होते हैं, जहाँ पर विद्यालय होता है, वहीं के लोग उसी स्थान पर के लोग वहाँ के विद्यालय का संचालन करते हैं। फिर है आपका सेवेंथ पॉइंट, इन सभी शिक्षण संस्थानों का एक ही उद्देश्य होता है कि सभी बालकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। जो हमारे शिक्षण संस्थान होते हैं उनका मुख्य मोटिव यही होता है कि जो सब बालक होते हैं उनको समान रूप से, यानी कि शिक्षा को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। फिर है 8 पॉइंट, अभी लास्ट पॉइंट है, राज्य सरकार में के विद्यालय में, इन विद्यालयों में संपूर्ण व्यय राज्य सरकारों द्वारा ही वहन किया जाता है। जो हमारा जो विद्यालय जो राज्य सरकार के विद्यालय होते हैं, जो खर्च होता है, या फिर किसी टीचर की सैलरी हो, या फिर विद्यालय का रखरखाव हो, या विद्यालय का मरम्मत हो, या फिर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, या शौचालय की व्यवस्था हो, या फिर पुस्तकालय हो, या फिर किस छात्रवृत्ति हो, इस सब की जो खर्च जिसमें खर्च आता हो राज्य सरकार ही उठाता है। फिर है आपका केंद्र सरकार के स्कूल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो केंद्र में जो शिक्षा की व्यवस्था करना होता है, केंद्र सरकार की मुख्य जिम्मेदारी। जो हमारे केंद्र सरकार जो में केंद्र में जो केंद्र जो सरकार के जो स्कूल होते हैं, या फिर वहाँ की केंद्र की व्यवस्था होती है, शिक्षा व्यवस्था होती है, वहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होती है। जो कि वहाँ के जो बालक होते हैं उनके लिए स्कूल की स्थापना करें या फिर शिक्षा की व्यवस्था करें। फिर आपका सेकंड पॉइंट है आपका इसमें
इस केंद्र सरकार के विद्यालय बाहरी दबाव से मुक्त होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से कर सकते मतलब कार्य करते हैं या करती हैं। जो हमारे केंद्र सरकार के जो विद्यालय होते हैं किसी प्रकार किसी भी दबाव में आकर आकर नहीं रहते हैं, चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो केंद्र सरकार के, वो किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करते। वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं कि कब परीक्षा करानी है, कौन सी पाठ्य पुस्तकें चलानी है या फिर कितनी फीस रखनी है, ये सब जो विद्यालय होता है वही डिसाइड करता है केंद्र सरकार का। फिर आपका थर्ड पॉइंट है, ये स्कूल हस्तांतरी नौकरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती। जो हमारे केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं जो उसमें जॉब करते हैं, जो जिन्हों नौकरी प्रोवाइड की जाती है, उनके बच्चे भी उस कर्मचारी के बच्चों को भी उसमें शिक्षा प्रदान करने की सुविधा दी जाती है और उनको किसी प्रकार की फीस नहीं दी जाती है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट, सरकारी स्कूलों को किसी भी संस्थान से संबंध होने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे केंद्र सरकार के सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ के, उनको किसी भी संबंधता किसी संस्थान से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं अपने आप को चलाने में समर्थ होते हैं। फिर आपका केंद्र सरकार के स्कूल के पास अधिक शुल्क होता है। जो हमारा जो केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं में अधिक फीस ली जाती है, जिससे कि उनके पास अधिक से अधिक शुल्क होता है। 6 पॉइंट है, ये स्कूल केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब जो हमारे केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं या विद्यालय होते हैं उनका जो संचालन किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर 7 पॉइंट, ये स्कूल सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। जो हमारे केंद्र सरकार के विद्यालय होते हैं वहाँ पर सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देने के लिए उस पर जोर दिया जा रहा है। फिर है 8 पॉइंट, इसमें विद्यालयों का संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। जो विद्यालयों में खर्च आता है, किसी भी टीचर की सैलरी देना हो या फिर किसी भी कॉलेज की मरम्मत करना हो, सब जिसमें इसमें जो भी खर्चा आता है वो केंद्र सरकार ही उठाती है। तो हमने आपको राज्य सरकार और सरकार के विद्यालय था और केंद्र सरकार के विद्यालयों में हमने डिफरेंस बता दिया। तो गाइस इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम के लिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।